मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ये दो शब्दों से फंडामेंटल और ड्यूटीज़, यानी फंडामेंटल या मौलिक वो जो व्यक्ति को के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, अपरिहार्य है, कर्तव्य का मतलब जो अपने दायित्व जो संविधान ने व्यक्ति को दिए हैं। हम बात करते हैं सामान्यतः जब राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी रूप में देखते हैं तो दो अवधारणाएं होती है, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य के मंदिर तारतम्यता का संबंध होता है, यानी वो एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जहाँ अधिकार होता है वहाँ कर्तव्य भी होता है, जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार भी होता है। कि बिना कर्तव्य के आप अधिकार की बात करना ना तो नैतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, ना संवैधानिक कानूनी दृष्टि से। जब व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है तो निश्चित रूप से उनको कर्तव्य भी निभाने चाहिए। और मैं सामान्यतः ये धारणा है कि अधिकार से पहले कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत के मूल संविधान की हम बात करें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अंदर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की तो व्यवस्था की गई थी, परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं था। इमरजेंसी के दौर में सन 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4 क में पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और संविधान के अनुच्छेद इसी का विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 क जोड़कर किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2002 के अंदर भारत में के संविधान में 86 संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार हम जानते हैं कि आज हमारे संविधान हमें प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्य निर्धारित करता है। जब हम बात करते हैं कि जब अधिकार और कर्तव्य के, तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं, जबकि मूल कर्तव्यों को तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है, सोवियत रशिया के संविधान से अपनाया गया है। अब हम देखें कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए जो 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो निम्नवत हैं। जो पहला कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें, यानी कि भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और इस संविधान का सम्मान करना, उसके आदेशों, निर्देशों, प्रावधानों का, आदर्शों का पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक ही नहीं अपितु कानूनी दायित्व भी है। और जो संविधान के अंदर की जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका मान सम्मान करें और इनके भावनाओं का अक्षर से पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दूसरा जो कर्तव्य है वो है स्वतंत्र अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, उस राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी उच्च आदर्श स्थापित किए गए, उन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करना, अपने हृदय में सजाना और उनका पालन करना। तीसरा मूल कर्तव्य है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्य बनाना। अर्थात देश की भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि देश की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा जो है वो सर्वोपरि होती है। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। अगर किसी भी प्रकार से आंतरिक या बाह्य शक्तियां देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करने की कोशिश करती है तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। इसी प्रकार है, इसी से जुड़ा हुआ अन्य कर्तव्य है नंबर 4 कि राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रखना। राष्ट्र की रक्षा के लिए हर नागरिक को कर्तव्य है कि अगर जरूरत पड़े तो उसको राष्ट्रीय रक्षा के लिए, सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपातकालीन, युद्धकालीन स्थितियां आ जाती है और व्यक्तियों को अगर सेना में भी अपनी सेवा देने का अवसर मिले तो उसको अवश्य देना चाहिए। इसी के साथ नंबर 5 है सामाजिक सरसता, बंधुत्व, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, यानी कि समाज के अंदर किसी प्रकार का ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब समाज के विभिन्न वर्ग, धर्म, संप्रदायों के लोग, जातियों के लोग सामाजिक समरसता, भाईचारे से रहें और यह भाईचारा
वसुधैव कुटुंब की भावना को अपनाते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक को अपने बंधु बहनों की तरह समझें और एक सामाजिक समरसता सौहार्द का माहौल बनाएं। अगला है भारत कंपोजिट कल्चर या मिश्र संस्कृति को प्रोत्साहित करना। भारतीय जो संस्कृति है वो गंगा जमुना संस्कृति मानी जाती है और इस गंगा जमुनी तहजीब को विकसित करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको संरक्षण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। नेक्स्ट है 7। इसमें 2-3 जी बातें मुख्य हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक मानववाद और एक ज्ञानार्जन। कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर अपनाए, इसी अपने कि दकियानुसार जो सोच है उसको छोड़े और वैज्ञानिक अप्रोच या दृष्टिकोण से सोचे समझे विचार करें, कार्य करें और संपूर्ण मानवता को का मान सम्मान करें और उसकी रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करें। मानववाद के अंदर विश्वास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके साथ हर व्यक्ति को का ये कर्तव्य है कि वो अधिक से अधिक ज्ञानार्जन अपने जीवन में करें। नेक्स्ट है 8 है पर्यावरण या प्राकृतिक नेचर की या पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे हम कहते हैं सामाजिक, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रकृति के अंदर जो धरोहर है, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका आवश्यकता अनुसार ही हम उपयोग करें, अनावश्यक रूप से नहीं करें। जैसे पेड़ पौधे हैं, अधिक से अधिक वनों का, पेड़ों की रक्षा करें, उन पौधारोपण करें और पेड़ों की कटाई अनावश्यक रूप से न करें। अगला है कि 9 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रखें। ये गांधीवादी आदर्श पे आधारित है, हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति कि भारत की जो संपत्ति है, भारत सरकार की जो संपत्ति है वो प्रत्येक नागरिक के लिए है और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हुए की तरह ही उसकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए, उसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके, यथासंभव मैं कहता हूँ कि हिंसा से तो हमेशा दूर रहे और अहिंसा के मार्ग पर चलने का सतत रूप से प्रयास करना चाहिए। 10वां मौलिक करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में विकास करना कि ये हर व्यक्ति का एक नैतिक ही नहीं मौलिक कर्तव्य है। साथ साथ इसको हम अधिकार भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में विकास चाहता, उत्तरोत्तर विकास चाहता है और विकास होना भी चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सदैव काम करना चाहिए और जो समाज, परिवार है, जो राष्ट्र है, उसके उत्थान के लिए, विकास के लिए भी सतत रूप से प्रयास करना चाहिए। जो अब लास्ट कर्तव्य है 11, उसमें 86 संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है या गार्जियन अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रबंध करे, उनको अधिक से अधिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें और उनको ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जाएं, अपना पढ़ें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें, एक और फिर आगे चल के जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि बच्चे भविष्य, देश का भविष्य होता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता, अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाए 6 से 14 वर्ष तक के। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य है, उन मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना, उनका पालन करना, उनको लागू करना, अपने जीवन में अंगीकार करना, सदैव अपने हृदय में सवेजना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।